आज जो मोदी जी पर पर्सनल अटैक करते हैं, पर्सनल अटैक सबसे पहले चिदम्बरम ने करा, कहा चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, भुगत ली। पर्सनल अटैक ठीक है, आप पहले बोल लीजिए। हाँ सुन रहा हूं। दोबारा अटैक राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है। देश की जनता ने कहा ये चौकीदार चोर नहीं है, ये चौकीदार है, और देश की जनता ने दोबारा उससे ज्यादा सीट दिया। अब तीसरे बार लालू प्रसाद ने कह दिया कि इसका कोई परिवार नहीं है, ये नहीं है, ये हिंदू नहीं है। तो अब देश की जनता ने मोदी जी को अपना परिवार मान लिया और 2024 में फिर दिखा देगा कि मोदी हमारा जवाब ले लेते हैं। एक मिनट जरा, अपनी शुरू करी पर्सनल अटैक से। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके शब्द थे? जर्सी गाय किसके शब्द थे? कांग्रेस की विधवा किसके शब्द थे? शहजादा किसके शब्द थे? शहनशाह किसके शब्द थे? माँ और मूर्खों के सरदार किसके शब्द थे? किसके शब्द थे? चुप, जवाब अगर थे ना, सुनो ना, अगर वो बोला तो देश सुनो, जायज बोला क्योंकि आपके मोदी जी ने बोला है ना। नहीं सुनी, आपको सपोर्ट नहीं करा इसलिए कि आप उस लायक थे, मोदी जी उस लायक नहीं है, और मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी है। अच्छा ये कह रहे हैं कि भूषण भी कह रहे हैं मोदी जी के परिवार है ना। जो अगर सुनो, जो अगर गलती किया है पार्टी में आके सबके टिकट कट रही ना, कट रहा है टिकट। रमेश आरोप लगे भूषण के कर रहा है ना, सबके वो पार्टी है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, ये मोदी जी कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे। मोदी और योगी जैसा कौन ऐसा हिंदुस्तान में है जो अपने परिवार, अपने बच्चों को त्याग करके देश के लिए काम करे? मोदी और योगी जैसा कोई नहीं जो देश के लिए काम करे। अच्छा, मोदी और योगी जैसा आज इनको लगा कि देश के कोई नहीं आया। इससे पहले क्या देश में हमारे नेता नहीं थे? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? क्या जवाहरलाल नेहरू ने काम नहीं करा? आपको मैं इंसिडेंट सुना देता हूँ। जब लाल बहादुर, सबसे बड़ा परिवारवाद का मैं आपको बताता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने अपने गांव में अपनी माता तक को एक खबर नहीं भिजवाई थी कि मैं रेल मंत्री बन गया हूँ। उनके गांव से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा आपकी माता जी को पता ही नहीं कि आप रेल मंत्री बन गए, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा अगर मैंने अपने खबर भिजवा दी कि मैं रेल मंत्री बन गया हूँ तो मेरी माता किसी ना 2-4 लोगों को सिफारिश के लिए भेज देगी कि मेरा बेटा रेल मंत्री बन गया, बेटा इन्हें तू नौकरी पे लगा दे। और मैं नहीं चाहता किसी भी किस्म का कोई भ्रष्टाचार हो, तो इसलिए मेरी माँ अगर भुलेखे में रहती है तो वो रहे। ये होता है परिवारवाद से दूर रहने का तरीका। ये नहीं होता कि आपने अगर अपना परिवार ही छोड़ दिया, आपने जैसे तो बहन को छोड़ दिया। इन बातों को मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आपने मुंह से निकलवा दिया। और फिर आप कह रहे हो कि परिवार परिवार परिवार, किस किस्म का परिवार भाई साहब? बलात्कारी आपने सारे भर रखे हैं, भ्रष्टाचारी आपने सारे भर रखे हैं, दागी सांसदों की आपको लिस्ट याद है? 303 सांसद है बीजेपी के और 303 में से 139 सांसदों पर मुकदमा चल रहा है। सारे के सारे क्रिमिनल केस उनके ऊपर चल रहे हैं। 139 आपने दागी सांसद भर रखे हैं। ऐसा परिवार होता है? ऐसा परिवार भाई साहब हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कैसा परिवार है जिसमें इतने आरोप? बात तो सुनो, मोदी जी अगर परिवार बात देते, उनके माता जी के देहांत हो गए। आपके राहुल गांधी पे भी केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड केस, जमानत पर है वो, जमानत पर है वो। मैं दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक मिनट उन्हीं की सुन लो आप। नेशनल हेराल्ड केस की इन्होंने बात करी। नेशनल हेराल्ड केस पिछले 9 सालों से चल रहा है, जिसकी कोर्ट में सिर्फ डेट पड़ती है, कोई उसमें तथ्य नहीं है, कोई उसमें सबूत नहीं है, सिर्फ वो केस है। अगर 10 साल में मोदी गवर्नमेंट इतनी मजबूत होती तो आज की डेट में दोनों को दोनों जेल में ना भेज देती। और मैंने कहा दागी और सीवियर, एक होते हैं सीआरपीसी के तहत मुकदमे दर्ज और एक होते हैं क्रिमिनल केस तगड़े वाले, जिन्हें कहा जाता है 302, 307 धारा 370 अपहरण के, बलात्कार के, हत्या के मुकदमे। वो 139 सांसदों के ऊपर चल रहे हैं। उनके ऊपर क्या है हेराल्ड केस का कि उन्होंने पैसे की हेराफेरी करी और हेराल्ड केस को डूबते हुए को दूसरी कंपनी बना के पैसा खरीदा। दोनों केसों में फर्क है या नहीं? केस की उसमें सिस्टम में फर्क है नहीं? एक आदमी बलात्कारी है, उसकी आप एक बात से कर रहे हो कि जिसने मामूली से किसी ने चलते हुए सड़क पे थूक दिया। एमसीडी एक्ट में चलते हुए सड़क पे थूकना भी जुर्म है। अगर आप कहोगे इन भाई साहब के ऊपर भी केस चल रहा है क्योंकि इन्होंने चलते हुए सड़क पे थूका था और ये भाई साहब ने बलात्कार करा हुआ, तो किसका केस ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका या इनका? सीधी सी बात है, बताइए। हाँ, डिटेल से तो बता दी आपको, नेशनल हेराल्ड की डिटेल बता तो दी आपको। और कैसी है? 139 सांसदों पे जो मुकदमे चल रहे हैं, अपहरण के, हत्या के, बलात्कार के, डकैती के, इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड केस जो है वो लगातार एक मनमाना बनाया हुआ मुकदमा है कि जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बार बार, अगर मनी लॉन्ड्रिंग भी होती तो ईडी आज उनके पीछे होता या नहीं होता? ईडी के पास इतना सा भी सबूत नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का। कहाँ जमानत पे कैसे? क्योंकि कोर्ट में केस दाखिल हुआ था तो जमानत होगी। आपके ऊपर मैं कोई
केस करूंगा तो आप भी कोर्ट से जमानत लेके आओगे ही आओगे, सीधी सी बात है। आज सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ये तो बहुत बड़ी बात है। सत्ताधारी है बीजेपी, सत्ताधारी में इतनी ताकत होती है, सत्ताधारी को छोड़ो, आपकी भी इतनी ताकत होगी अगर इलाके का एसएचओ आपका जान पहचान का होगा ना, आप एक झूठी रिपोर्ट लिखा दोगे मेरे खिलाफ, तो जाके आप रिपोर्ट लिखवा सकते हो और पुलिस वाला आके मुझे उठा के ले जाएगा। और जब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो कोर्ट देखेगा मसले में दम है या नहीं है, नहीं है जमानत दे दो, बात खत्म। और उसके बाद डेट ही ना पढ़वाओ तो बात ही खत्म होगी। तो लेकिन मैं तो अभी चल ही रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी जमानत पे फैसला हुआ नहीं और जमानत पे मैं अभी तक बाहर हूँ। मतलब क्या होता है, वही सेम चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। नेशनल हेराल्ड है क्या? जब देश आजाद हुआ था तो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीनों से एक एनजीओ बना था, अखबार बना था, जिसके अखबार था, उस अखबार में वो घाटे में चला गया। वो घाटा में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो पैसे हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, न कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। उसमें उन्होंने क्या करे तो जो कर्जे थे उसको दिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको माफ कर दिया और उस पैसों को गमन करके जो कि नेहरू ITO पर में है वो उस चीज को अब देश की जनता तो देख रही है ना। आप चाहे सुनो हाँ, मैं सुन लिया, आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया कि नेशनल हेराल्ड केस का जो था सोनिया के पैसे नहीं थे, राहुल गांधी के पैसे नहीं थे, ठीक है जी, तो फिर उनके ऊपर केस क्यों कर रखा है? आपकी बात यही करते हो गई ना, क्यों केस कर रखा है? जब उनके पैसे नहीं है तो कोर्ट भी इस बात को मानता है ना कि इनका इस मसले में कुछ नहीं लेना देना, और जब इसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी तो ये दोनों साफ बरी के ना है तो आप बात करना मुझसे, बस आपने अपने सवाल में खुद दे दिया अपना जवाब, बस और मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि इतने आरोपी और भ्रष्टाचारी तो भाजपा में ही है। अगर भाजपा में आरोपी और जो भी है सब साफ हो जाएंगे। मोदी जी और योगी जी से बचने वाला कोई भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान में नहीं है। अगर मोदी जी 10 साल में लूटा होता, अगर लूटा होता तो आज मोदी को पूरे देश अपना परिवार नहीं मानता। आज जो नहीं मान रहे हैं ना वो उसी के समर्थक हैं जो खाए हैं, खिलाए हैं, लूटे हैं, लुटाए हैं, और वो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी नहीं बचा, आपकी बात फिर से मैं ऊपर रखता हूँ, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचा। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? मुकुल राय के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? छगन भुजबल के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? अजीत पवार के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उसकी बीवी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भ्रष्टाचार करो, दूर रह के करो, तब तक तुम भ्रष्टाचारी हो। जिस दिन मेरी पार्टी में आ जाओगे भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, क्योंकि अब तुमने भ्रष्टाचारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तो अब तुम सीधी सी बात है पाक साफ हो गए हो। ऐसा क्यों नहीं है बताइए, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? बड़ी बात है, बताओ। बीजेपी क्लीन वॉशिंग मशीन है, क्लीन में जो आता है साफ धुल के आता है। आज मिलन देवरा पर कौन था आरोप? अशोक चौहान पर में है, कौन सा था? मिलन देवरा पर कौन था? आपके जितने हैं, सुनो भाई साहब कुछ कह रहे हैं, मतलब उनकी टीम में जो आए, उनकी जगह पे नेता जो आए वो साफ सुथरा हो जाता है, बस चोर जितने भी चोर है सब साफ हो जाते हैं उनकी टीम में जो आए। 1990 में जब हमारा कश्मीर वालों का दिक्कत हुई थी, कश्मीरी माइग्रेंट्स हुए थे, तब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट यार, सुन तो लो पूरी बात, मैं बता रहा हूँ ना। तब ये आप कश्मीरी मेंढकों की जो बात कर रहे हो, सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की। समर्थन किसके सहायता से चल रही थी? बीजेपी के। बीजेपी के कितने सांसद थे? 72। तब ये गठबंधन क्यों काम कर रहा था भाई साहब? तब बीजेपी अगर गठबंधन की इतनी विरोधी है तो बीजेपी ने गठबंधन क्यों करा वीपी सिंह की सरकार के साथ? क्यों? सत्ता की मलाई चाटने के लिए, ठीक है। और महाराष्ट्र में सरकार क्यों चला रही है? गठबंधन में चला रही है। हरियाणा में सरकार क्यों चला रही है? गठबंधन में सरकार चला रही है। क्यों चला रही है? गोवा में से खरीदे, क्यों खरीदे? गठबंधन की सरकार चलाने के लिए। क्यों? हर जगह तोड़फोड़ करने में लगी रहती है, क्यों? क्यों? गठबंधन की सोच तो सकारात्मक, भाई साहब गठबंधन होना जरूरी है, सब करता है गठबंधन, लेकिन गठबंधन का सोच सकारात्मक हो, देश हित में हो, लूटने वाले नहीं हो, लुटाने वाले नहीं हो, खाने वाले नहीं हो और चोरी करने वाला नहीं हो, स्वच्छ हो।